गोल्गी एपरेटस के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार गोल्गी एपरेटस क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इनका जो नाम है क्या है, कैमिलो गोल्गी नाम है इसका। और ये जो थे इन्होंने ही क्या किया था, गोल्गी एपरेटस के बारे में डिस्क्राइब किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे प्रश्न जो आएगा आपके सामने कि आखिरकार गोल्गी एपरेटस का डिस्क्रिप्शन किसने किया या डिस्कवर किसने किया, तो आप क्या बताओगे, कैमिलो गोल्गी बताओगे। ठीक है, तो ये आपके जो है कैमिलो गोल्गी, इन्होंने ही क्या किया था, आपका गोल्गी एपरेटस का डिस्कवर किया था। तो एक तो आप ये चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे करें कि हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार सेल के किस वाले हिस्से में गोल्गी एपरेटस है, वो कैसा दिखता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, यहाँ से ये वाला पूरा भाग, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे सेल के अंदर ये वाला जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसी हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्गी एपरेटस बोला करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक सेल है, सेल के अंदर इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोला करेंगे, गोल्गी एपरेटस बोला करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आखिरकार गोल्गी एपरेटस कैसा दिखता है, ठीक है, और ये कहाँ पर सेल के किस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको पहले रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख लिए कि जो आपका गोल्गी एपरेटस है वो किसने डिस्कवर किया, कैमिलो गोल्गी ने यहाँ पे डिस्कवर किया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे कि गोल्गी एपरेटस कैसा दिखाई देता है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, गोल्गी एपरेटस को क्या किया, जूम किया। अब जूम करके यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये बड़ा सा जो आपको दिखाई दे रहा है होल टाइप का, इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलेंगे, वैक्यूल्स बोलेंगे। और देखिए यहाँ पे देख रहे हैं छोटा वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग वेसिकल्स बोला करेंगे। छोटा वाला जो होल आपको दिखाई दे रहा है क्या है, वेसिकल्स। ठीक है, और इस तरह का जो आपको लंबा सा ट्यूब दिखाई दे रहा है इस टाइप का, ठीक है, ये पूरा, तो इसको हम सिस्टर्ने बोलेंगे। उसी तरह से ये जो लंबा सा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, दैट इज द सिस्टर्ने। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए सिस्टर्ने है और ये एक दूसरे के पैरेलल लगा हुआ है। सो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि जो गोल्गी एपरेटस है, ये गोल्गी एपरेटस जो होते हैं इसमें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गोल्गी एपरेटस में क्या हुआ करता है, सिस्टर्ने हुआ करता है। तो सिस्टर्ने जो हुआ करता है वो कैसा होता है, पैरेलल हुआ करता है। ठीक है, तो जब ये पैरेलल, ये पूरी तरह से इस तरह से अगर आप देखते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा, ये वाला जो आपको लंबा सा ट्यूब टाइप का दिखाई दे रहा है पूरा, तो ये वाला हिस्सा क्या होता है, सिस्टर्ने कहलाता है। तो ये सब सिस्टर्ने कैसा होता है, ये पैरेलल हुआ करता है। ठीक है, कैसा होगा, पैरेलल, एक दूसरे से अरेंज हुआ करता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट पे और भी यहाँ पे देखते हैं कि ये जो से आपके जो गोल्गी एपरेटस हैं, these membranes often have connection with the membranes of, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका कनेक्शन किसके साथ होता है, तो इनका कनेक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ। ध्यान रखिएगा कि जो भी गोल्गी एपरेटस है उसका कनेक्शन किसके साथ है, तो उसका कनेक्शन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ है। Therefore, constituent another portion of complex cellular membrane system, और ये क्या बना देता है, एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम को जो है वो कंस्टिट्यूएंट कर लिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी गोल्गी एपरेटस है वो किससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले हिस्से पे। तो नेक्स्ट में हम लोग इसमें देखते हैं कि और क्या चीजें आपको समझने को यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो गोल्गी एपरेटस है
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से सिस्टर ने आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो पैरेलल वे में यहाँ पे है। तो ये जो आपका गोल्गी एपरेटस है, ठीक है, तो ये जो गोल्गी एपरेटस है वो ठीक आप देखिए कि न्यूक्लियस के आसपास है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका सेल का क्या है, न्यूक्लियस है, और सेल के न्यूक्लियस के पास ही आपको यहाँ पर जो है इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, गोल्गी एपरेटस है। क्या है, गोल्गी एपरेटस है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर यही चीज पॉइंट लिखी हुई है कि जो लोकेटेड होता है वो कहाँ पे होता है, किसके आसपास में होता है, गोल्गी एपरेटस कहाँ पे, किसके आसपास में लोकेटेड होता है, न्यूक्लियस के, ठीक है। और इसी गोल्गी एपरेटस को, ये जो स्ट्रक्चर जब प्लांट सेल में मौजूद होता है तो इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज द डैक्टियोसम्स बोला करते हैं। क्या इसको बोलेंगे, डैक्टियोसम बोला करेंगे, ठीक है। तो ये डैक्टियोसम एक्चुअली में गोल्गी एपरेटस का ही नाम है, लेकिन यही स्ट्रक्चर किस में जब मौजूद आपको नजर आए, प्लांट सेल में जब नजर आए तो हम इसको डैक्टियोसम बोला करते हैं। इसका दूसरा नाम है गोल्गी एपरेटस का। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट में कि अब इसमें क्या आपको समझना है। तो गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है। तो गोल्गी एपरेटस अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ पर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेल का ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका क्या है, गोल्गी एपरेटस है। तो अब देखिए इसका फंक्शन क्या है। तो इसका जो मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन इसका जो है ये है आपका स्टोरेज का, ठीक है। एक तो क्या करेगा, ये स्टोरेज करेगा, ठीक है। दूसरा इसका क्या फंक्शन है, तो दूसरा इसका फंक्शन होता है कि मॉडिफिकेशन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये पैकेजिंग करने का काम करता है। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 बातें समझनी है कि ये जो गोल्गी एपरेटस है वो स्टोरेज करने का काम करता है, मॉडिफिकेशन करने का काम करता है, पैकेजिंग करने का काम करता है, ठीक है। तो जो सब्सटेंस, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको स्टोरेज करेगा, मॉडिफाई करेगा, पैकेजिंग करेगा, ये सब चीजें आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, स्टोरेज करने में भी मदद करता है। क्या करता है, स्टोरेज करने में भी मदद करता है सब्सटेंस को। जैसे किस तरह के सब्सटेंस को स्टोरेज करेगा ये, जैसे एंजाइम्स हो गया या हार्मोन्स हो गया, इस तरह के सब्सटेंस को ये स्टोरेज करने में भी मदद करता है। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जैसे कि जब कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, वो जनरली किससे बनाया जाता है, सिंपल शुगर से बनाया जाता है, ठीक है। तो सिंपल शुगर के माध्यम से कॉम्प्लेक्स शुगर का जो है वो फॉर्मेशन होता है कहाँ पर, गोल्गी एपरेटस में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझना है। साथ ही साथ गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसम। तो देखिए ये लाइसोसम का फॉर्मेशन भी करने में मदद करता है, कौन, गोल्गी एपरेटस। तो यहाँ तक ये सब बातें आप जो हैं ये समझ चुके होंगे कि आखिरकार गोल्गी एपरेटस के क्या फंक्शन है और ये किस तरह से काम करता है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं, और क्विक रिवीजन में आप इसे समझ पाएंगे कि आपने गोल्गी एपरेटस के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ा है। तो देखिए गोल्गी एपरेटस जो है जनरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल्गी एपरेटस में क्या कंसिस्ट होता है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स कंसिस्ट होता है, और ये एक स्टॉक्स में अरेंज्ड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका कनेक्शन सीधा किससे होता है, तो इसका कनेक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मेम्ब्रेन के साथ हुआ करता है। एक तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का एक तरह का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि आखिरकार जो गोल्गी एपरेटस है उसका मेन फंक्शन क्या है। तो फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या क्या करता है। तो पहला चीज अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि स्टोरेज करने का काम करता है, ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है सब्सटेंस का, पैकेजिंग करता है, ठीक है। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स शुगर का भी ये फॉर्मेशन करता है। तो कॉम्प्लेक्स शुगर का ये फॉर्मेशन क्या करता है, सिंपल शुगर से फॉर्मेशन क्या करता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या करता है, लाइसोसम्स का भी ये क्या करता है, फॉर्मेशन क्या करता है। तो ये पूरा जो आपने देखा है ये पूरी तरह से एक चार्ट है, और इस चार्ट के माध्यम से आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि आपने क्या क्या इसके अंदर पढ़ा है। अब चलिए अगर आप मेरे लेक्चर को सिर्फ सुन भी रहे थे और अच्छे से अगर आपने सुना है तो अभी आपका जो माइंड है वो इस तरह से बिहेव करेगा कि आपने कितना सीखा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन के माध्यम से हर चीज को लेने का प्रयास किया है। तो अभी आपके साथ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन तो आपको
कोशिश खुद से करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि ये जो है पिक्चर, ये गोल्गी एपेरेटस का पिक्चर है। अब आपको बताना है कि 1 नंबर में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 नंबर में इसको क्या बोलेंगे, 3 नंबर में क्या बोलेंगे, 4, 5 नंबर में किसको क्या बोलते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर आपको क्लियर करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ गोल्गी एपेरेटस। तो गोल्गी एपेरेटस का डिस्कवरी किसने किया, ये किसको क्रेडिट जाता है। तो जैसा कि आपको मालूम है कैमिलो गोल्गी ने इसका डिस्कवरी जो है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर द मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स ऑफ द गोल्गी एपेरेटस अरेंज्ड। तो जो भी मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स हैं गोल्गी एपेरेटस के, वो अरेंज्ड कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि अप्रोक्सिमेटली वो पैरेलल होता है एक दूसरे का, और स्टॉक्स में वो अरेंज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स बोलना करते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है कि द गोल्गी एपेरेटस इज कनेक्टेड टू विच अदर सेलुलर ऑर्गेनेले थ्रू इट्स मेम्ब्रेन। तो आपको मालूम है कि किससे ये कनेक्टेड होता है। तो आपको मालूम है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER से ये कनेक्टेड सीधा हुआ करता है गोल्गी एपेरेटस। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्गी एपेरेटस। तो गोल्गी एपेरेटस का मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन इसका क्या होगा, जी हाँ, स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, ये इसका मेन फंक्शन हुआ करता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि which organelle synthesizes materials that are then packaged and dispatched to various targets through the Golgi apparatus. Which organelle synthesize? तो कौन ऐसा आपका ऑर्गेनेलिस था जो क्या करता है, पैकेज करता है, डिस्पैच करता है, जो टारगेट है गोल्गी एपेरेटस का वहां पे। तो ये काम कौन करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, विच ऑर्गेनेले। तो यहाँ पर डेफिनेटली अभी तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ही आपको नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, गोल्गी एपेरेटस से अटैच्ड होता है, कनेक्शन इसका होता है। ठीक है, तो वहां से ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड, मॉडिफाइड, पैकेज्ड इन द वेसिकल्स बाय द गोल्गी एपेरेटस। तो गोल्गी एपेरेटस के जरिए किस तरह का जो प्रोडक्ट्स है वो स्टोर किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है या पैकेज्ड किया जाता है। तो किस टाइप का आपको यहाँ पर बताना है। तो डेफिनेटली आपको मालूम है कि वेरियस सेलुलर प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं, मॉडिफाइड किए जाते हैं और पैकेज करके डिस्पैच भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है कि इन द फॉलोइंग, इन द Golgi apparatus, complex sugars can be formed from which type of molecules? तो Golgi apparatus में जो कॉम्प्लेक्स सुगर का फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप के मॉलिक्यूल से होता है। तो आपको मालूम है दैट इज द सिंपल सुगर के माध्यम से ऐसा होता है। 8वां क्वेश्चन में देखिए हम लोग आते हैं कि अपार्ट फ्रॉम इट्स रोल in storing, modifying and packaging products, what other cellular processes is the Golgi apparatus involved? यानी कि storing, modifying और packaging products का जो होता है, इसके अलावा what other cellular process is Golgi apparatus involved? और किस तरह का होता है। तो आपको मालूम है कि ये स्टोर, मॉडिफाइंग और पैकेजिंग करने के अलावा क्या करता है, लाइसोसम का फॉर्मेशन भी क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसम। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि द गोल्गी एपेरेटस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच सेलुलर ऑर्गेनेल। गोल्गी एपेरेटस जो है वो किस तरह का सेलुलर ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो किस टाइप का फॉर्मेशन करने के लिए है, दैट इज द लाइसोसम्स। ठीक है, इसको वो फॉर्म करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर है कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द गोल्गी एपेरेटस। तो फादर ऑफ गोल्गी एपेरेटस किन को जाना जाता है, दैट इज द कैमिलो गोल्गी। तो आई थिंक इतने 10 क्वेश्चन के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि जो गोल्गी एपेरेटस का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के माध्यम से आप ये
अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि आखिरकार गोल्गी एपरेटस से रिलेटेड क्या क्या बातें जो हैं वो आपने सीखा है। तो आप लेक्चर को दोबारा ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, आपको अच्छे ढंग से गोल्गी एपरेटस के बारे में जानकारी हो जाएगी।